में की स्टार्टिंग में हम एक बहुत खतरनाक प्लेन क्रैश देखते हैं जिसमें पता नहीं कैसे सिर्फ एक ही बच्चा बचता है और इस बच्चे का नाम है यू और ये हमारी एनिमे का मेन कैरेक्टर है। यू इस दुनिया में इसका कोई भी नहीं है, ये अनाथ है और ये चल भी नहीं सकता क्योंकि इसके दोनों पैर काम नहीं करते। एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है जहां वो अपनी ज़िंदगी के 3 साल बिताता है और एक बूढ़े आदमी से मिलता है जो ऊपर चढ़ के कुछ अजीब से मंत्र बोल रहा होता है। तो ये कहता है अंकल नीचे आ जाओ वरना हमेशा के लिए ऊपर चले जाओगे। ये कहता है वेल मैं यही चाहता हूँ, मैं उस जादुई दुनिया में जाना चाहता हूँ जो वहाँ ऊपर आसमान में है। हरी और उस दुनिया के लोगों की लाइफ बिल्कुल सेम है और कनेक्टेड है। उस दुनिया में किसी की डेथ होती है तो यहाँ भी उस पर्सन की डेथ होना पक्का है और वहाँ के पीपल और यहाँ के पीपल के डिसलाइक्स और लाइक्स बिल्कुल सेम है। तो ये कहता है मुझे भी अपने साथ ले चलो। वो कहता है मैं तो जा नहीं पा रहा, तुम्हें कैसे लेके जाऊँ। को एक फैमिली अडॉप्ट कर लेती है जो कि फ्लावर शॉप चलाती है। वह एक बचपन का दोस्त भी है जिसका नाम है हारू जो कि बहुत एथलेटिक है और अपने स्कूल में बहुत ज़्यादा फेमस भी है। तो हारू और यूं ही बेस्ट फ्रेंड थे पर हारू की गर्लफ्रेंड कोटोना भी इनके साथ घूमती है और उनकी बेस्ट फ्रेंड बन चुकी है। वो अपने साथ उनको ऑरेंजेस खिलाने के लिए लेके जाती है। टॉप में जाने के लिए उन्हें बहुत सी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी, जैसे कि हमें पता है कि यू सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता बल्कि वो तो बिना व्हीलचेयर के किधर चल भी नहीं सकता। इसीलिए वो कहता है ओ आज तो मेरे पेट में दर्द है, मैं कभी और आऊँगा तुम्हारे साथ। और ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है पर हारू को पता है वो ये सब क्यों कह रहा है। वो अपने घर पे आ जाता है और अपने बेड पर आके लेट जाता है। भी कहीं ना कहीं बुरा तो लगा था यार और हमें बताया जाता है यू को कोटोना पसंद है पर उसको कभी कह नहीं पाता। तो हारू जाते वक्त कोटोना का कोई पीछा कर रहा होता है और जल्दी से यू को फ़ोन लगा देती है। इसने क्या सोच के यू को फ़ोन लगाया, ना इसने पुलिस को फ़ोन लगाया ना इसने हारू को फ़ोन लगाया। यार बेचारा यू तो चल भी नहीं सकता पर अपना लवर बॉय बहन के साथ निकल जाता है गाड़ी के अंदर कोटोना को बचाने के लिए। और इधर उस किलर ने कोटोना को पकड़ लिया है और मारने वाला है पर तभी वहाँ पर यू आ जाता है। फुल स्पीड के अंदर वहाँ पर जाने लगता है पर तभी वो थोड़ा सा लेट हो जाता है और वो उसके पेट के अंदर चाकू घुसेड़ देता है। कोटोना को कैसे भी करके कैच कर लेता है और वहाँ कैसे भी करके हारू आ जाता है और उसे कहता है क्या हुआ कोटोना को। कुछ नहीं, चींटी ने काट लिया, तुम्हें इतना बड़ा चाकू नहीं दिख रहा। गोद में उठाकर हॉस्पिटल जाने लगता है पर तभी वहाँ एक ट्रक आ जाता है और उन्हें ठोकने ही वाला होता है पर तभी वहाँ पर यू आ जाता है और उन्हें बचा लेता है। पर तभी बिल्कुल एक नई दुनिया में होता है। यू कहता है यार हम स्वर्ग में तो नहीं आ गए, पर हारू कहता है ना कहीं नर्क में तो नहीं चलेगी और उसको फ़ोन लगाने लगते हैं पर इनका फ़ोन कंपास बन चुका होता है और इनके ऊपर ज़ोर-ज़ोर से भौंकने लगता है और सभी लोग इनको अजीब नज़रों से देखते हैं। यू कहते हैं चलो हम यहाँ से चलते हैं पर हारू कहता है तुम पागल हो, तुम तो चल ही नहीं सकते। और तभी वो नोटिस करता है वो चल सकता है और बहुत खुश हो जाता है और हारू को गले से लगा लेता है। वो दोनों इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हैं और इन्हें पता चलता है कि इस वर्ल्ड के अंदर मैजिक भी एग्जिस्ट करता है। ये लोग एक बार में जाते हैं और वहाँ पर पूछताछ करने लगते हैं क्या आपने एक बहुत सुंदर लड़की देखी है जो 17 साल की हो। ऑनर कहती है हमारी प्रिंसेस एस्टेड भी 17 साल की है और वो कोई और नहीं कोटोना होती है। ये सुनते ही वो तरफ जाने लगते हैं पर गार्ड उनको कैसल के अंदर जाने नहीं देता। पर तभी वहाँ पर 3 हीलर्स आ जाते हैं करके उनके गाड़ी के अंदर छुप जाते हैं और फाइनली महल के अंदर पहुंच जाते हैं। बताया जाता है ये 3 हीलर्स प्रिंसेस एस्टेड को ठीक करने आए हैं जिसके ऊपर किसी ने बहुत स्ट्रॉन्ग स्पेल प्रिंसेस को ठीक करते हुए ये हीलर्स कर्स का सामना नहीं कर पाते और उस कर्स से ही मर जाते हैं। देखकर राजा और उसके सबॉर्डिनेट वहां से चले जाते हैं और तभी वहां पर यू और हारू आ जाते हैं। कैसे भी करके उस चाकू को पकड़ लेता है और उसको निकालने की कोशिश करता है और हारू को पीछे धक्का मार देता है। चाकू को निकालने की कोशिश करता है, सारी की सारी जान लगा देता है पर तभी वहां पर बॉडीगार्ड आ जाती है। यू कैसे भी करके उस चाकू को निकाल देता है और वो कर्ज खत्म हो जाता है और जस्ट उसके बाद में प्रिंसेस बिल्कुल ठीक हो जाती है। राजा उनको अपने दरबार में पेश करते हैं और कहते हैं ओए तुम कैसे आए यहाँ पे, तुम्हें यहाँ पर कभी भी नहीं देखा। वहाँ पर प्रिंसेस एस्ट्रिड आ जाती है जिसे देखकर राजा बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ पर राजा का मंत्री जॉन आ जाता है और कहता है जिस कर्ज को मैं अपने खत्म नहीं कर पाया तुमने उसको अपने हाथों से दिया, पर जैसे भी तुमने हमारी प्रिंसेस की जान बचाई है इस बात का रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। फिर से पूछता है तुम कोटोना को जानती हो, पर वो साफ साफ मना कर देती है ये कौन है। और वो अपना प्राइज़ लेके वहाँ से चले जाते हैं और रात भर में आकर बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं और बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक भी करते हैं।
देर बाद यू को एस्ट्रिड की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही होती है, तो वो उसे वहाँ पर जाके चेक करता है, जो कि ऑरेंजेस खाती होती है, जैसे कि कोटोना। उसे देख लेती है और वो वहाँ से भागने लगता है, पर वो उसे पकड़ के कहती है, ओए तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कहता है, बस कुछ नहीं, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी और मैं तुम्हें चेक करने आया था। जिसे सुनकर कोटोना बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो फ्रेंड्स बन जाते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, अलग अलग जगह घूमते हैं। तब उसी वक्त हम देखते हैं कि जॉन, वो कहता है, मुझे इन दो लड़कों के ऊपर बहुत ज़्यादा शक है, तो लग रहा है ये ब्लैक असैसिन से हैं। दरअसल ब्लैक असैसिन वही हैं जो राजा और उनकी बेटी को मारना चाहते हैं, क्योंकि बहुत समय पहले राजा ने दोनों की स्वॉर्ड मून स्टार का यूज करके अपने ही भाई का किंगडम पूरा तबाह कर दिया था। उनके बचे खुचे लोग अब उन खुद को ब्लैक असैसिन्स बुलाते हैं और राजा को मारना चाहते हैं, क्योंकि मून स्टार का राजा ने गलत इस्तेमाल करा था, तो वो भी उनके पास से गायब हो जाती है। उनका टेस्ट लेने के लिए मान जाता है। उन कहता है, अब होगा दूध का दूध और पानी का पानी, अब उनका असली नेचर का हमें पता चलेगा। और अगले दिन उन्हें बुलाया जाता है, जिन्हें देखने बहुत सारे लोग आए होते हैं और उन्हें सिर्फ एक एक शॉट देके बहुत से लोगों से लड़ने को कह दिया जाता है। और जॉन कहता है, इससे तुम्हारी लॉयल्टी प्रूफ होगी। चोरी करके वो दोनों उनसे लड़ने लगते हैं, पर इसी बीच बहुत सारे लोग हारू को घेर लेते हैं। पर तभी वहां पर उसी समय आर्सेड भी आ जाती है, और तो और तो उसको मारने वाले होते हैं। यू आके उसे बचा लेता है और कहता है, चलो हमारा रियल पोटेंशियल दिखाते हैं, और वो अकेले ही उन सबको बच्चों की तरह मारने लगते हैं। भी जॉन कंपटीशन को रोक देता है, उन्हें ऊपर बुलाया जाता है, पर ऊपर बुलाते ही जॉन अरेस्ट करने का ऑर्डर दे देता है। सिड कहती है, इन लोगों ने तो मेरी जान बचाई, आप इन्हें अरेस्ट क्यों करवा रहे हैं? कहता है, पहली बात, इन्हें बहुत खतरनाक स्पेल अपने हाथों से ठीक कर दिया, और दूसरा, हमें शक है कि ये ब्लैक असैसिन है, तो ये तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। और यू कहते हैं, हाँ, कहते हैं, हमें कुछ भी करके यहाँ से निकलना होगा, हम मारे जाएंगे। तभी यू कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो। कहता है, हम वहां पर जाएंगे कैसे? इनकी गिनती में हमें उस आग में कूद जाना है। बोली, हम दूसरे वर्ल्ड में जाएं, ना कि स्वर्ग में, के अंदर कूद जाते हैं। और हाँ, इसका ये डिसीजन बिल्कुल सही है, क्योंकि ये अपने वर्ल्ड में वापस आ जाते हैं। वहां पर कोटोना मिलती है, जिसे हारू गले लगा लेता है, पर कोटोना बताती है कि कल शाम को एक्सीडेंट में 3 लोगों की जान चली जाती है, और वो 3 लोग कोई और नहीं, हीलर्स होते हैं जो रानी को ठीक करने आए होते हैं। सुन के यू को उन बूढ़े अंकल की याद आ जाती है, जिन्होंने उसे बताया था कि हम सबकी लाइफ कनेक्टेड है। वापस नॉर्मली बीतने लग जाती है, वो बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, लेकिन एक दिन उन्हें पता चलता है कि कोटोना बहुत टाइम से क्लास में नहीं आ रही, हॉस्पिटल में है। वो उससे मिलने हॉस्पिटल में आते हैं, और हमें पता चलता है कि कोटोना को कैंसर है, उसके पास ज़्यादा समय नहीं है। जिसे सुन के दोनों बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं। समझ में आ जाता है कि प्रिंसेस आस्ट्रिड की लाइफ खतरे में है, और वो हारू से कहते हैं, हमें वर्ल्ड में वापस जाना होगा और प्रिंसेस आस्ट्रिड की जान बचानी होगी। पर ये कहते हैं, नहीं, उस वर्ल्ड के अंदर आर्सिड को बचाया, इसलिए कोटोना की जान को खतरा है, हम उस वर्ल्ड में जाएंगे लेकिन आस्ट्रिड को मारने। और तभी वो उस वर्ल्ड में वापस आ जाते हैं। हारू तो सिंस के बेस के ऊपर स्पॉन होता है, और जैसे ही वो अंदर जाता है, उसे सिंस का कैप्टन मिलता है और छुट्टी देता है कि तुम्हें कैसे भी करके प्रिंसेस आस्ट्रिड को मारना है। के लिए मान जाता है। और दूसरी तरफ राजा के गार्ड्स ने यू को पकड़ लिया है, पर उसके सब सच सच बताने पर वो उसे छोड़ देते हैं और कहते हैं, आज से तुम्हारी ड्यूटी है प्रिंसेस आस्ट्रिड को बचाने की, ये तुम काम अच्छे से करोगे। और हम दोस्त आमने सामने, और उसे एक स्वॉर्ड दे दी जाती है। आज प्रिंसेस आती है और कहती है, अगर अपने दोस्त को बचाने के लिए तुम्हें मुझे मारना पड़े तो मुझे मार दो, इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। पर हारू कहता है, मैं तुम दोनों को बचाना चाहता हूँ, और अगर सच सच कहूँ तो मैं तुम्हें ज़्यादा बचाना चाहता हूँ। जिसे सुनकर प्रिंसेस आस्ट्रिड बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, शर्मा भी जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्लैक असैसिन्स ने उनके बेस के ऊपर अटैक कर दिया, और हारू सबको बच्चे की तरह मार रहा है। में सिस्टर साके आ जाती है, तो इजीली हरा देता है और कहता है, मुझे करना पड़ा, सॉरी। जस्ट आस्ट्रिड को मारने जाता है, पर तभी वहां पर यू आ जाता है और कहता है, इतनी भी जल्दी क्या है, समझ क्यों नहीं रहे, अगर प्रिंसेस आस्ट्रिड मर जाएगी तो कोटोना भी मर जाएगी। कहता है कि तुम आस्ट्रिड को लाइक करते हो, इसलिए उसे बचाना चाहते हो, पर मैं भी कोटोना से सच्चा प्यार करता हूँ। और ये कहते ही इन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। और पहले तो
तो यू हारू के ऊपर भारी पड़ रहा होता है और वे में लड़ते हैं, पर तभी वो गुस्से में आके दूसरे के दिल के अंदर अपनी अपनी स्वॉर्ड्स घुसेड़ देते हैं। वर्ल्ड के अंदर वापिस आ जाते हैं और उधर लड़ाई करने लगते हैं, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। आता है कि उस वर्ल्ड के अंदर सिस्टर साके खतरे में थी और उसे कुछ गार्ड ने पकड़ लिया था। वर्ल्ड में भी उसकी जान को खतरा होगा और वो हारू से कहता है सिस्टर साके के पास चलना होगा, वो खतरे में। और हाँ, सच में सिस्टर साके खतरे में थी। वही किलर सामने आ जाता है, वही होता है जिसने कुटोना के पेट में अपना चाकू घुसेड़ दिया था और उसे मारने के लिए आगे आने लगता है। पर तभी वहां पर एंड टाइम के ऊपर यू और हारू आ जाते हैं और गाड़ी के अंदर वहां से भागने लगते हैं। और तुमने देखा हारू के अंदर सिस्टर साके की जान को खतरा था, तो इस वर्ल्ड के अंदर भी के खतरे में थी। हारू को यकीन हो जाता है कि यू की बात सही है। समझ में आ जाता है कि कोटोना को बचाने के लिए उसको आर्सिड को बचाना ही पड़ेगा। जेवियर के लिए यू से माफी मांगता है, पर कहता है किलर को कैसे पता चला सिस्टर साकी तुम्हारे साथ रहती है। यू को सारा का सारा गेम समझ में आ जाता है। एक बहुत ज़्यादा भयानक एक्सीडेंट हो जाता है और वो उसी वर्ल्ड के अंदर वापस से आ जाते हैं। बस हुआ जॉन, तुम्हारा सब कुछ समझ में आ चुका है। तो वो कहता क्या बक रहे हो, मैं बक नहीं रहा, मेरे पास इसके सबूत भी है कि तुम ही ब्लैक असैसिन्स के कैप्टन हो। पहला, को ही पता है कि सिस्टर साकी मेरे साथ मेरे घर में रहती है। दूसरा, वर्ल्ड के किलर और आपकी शक्ल बहुत ज़्यादा मैच करती है। और तीसरा, अंदर से उस कर्स की स्मेल आती है जो कि प्रिंसेस के ऊपर था। और आर्सेड भी कहती है हाँ, स्मेल तो मुझे आती है। लगता है कि उसका भांडा फूट चुका है, तो वो अपने असली रूप में आता है। बहुत ही भयानक होता है। पता चलता है हाँ, वो सच में ब्लैक असैसिन्स का कैप्टन ही था। जॉन बनकर इनके साथ रहा था, को लेके बाहर उड़ जाता है। बचाते बचाते यू घायल हो जाता है और अब वो दोनों फाइट करने लगते हैं, पर उसकी पावर के सामने ये दोनों चींटी की तरह होते हैं और हार जाते हैं। यू के पास वही बूढ़ा आदमी आता है, तो तुम हो वो चूजन हीरो, मैं एक ऐसी चीज देने वाला हूँ, पोटेंशियल रखती है इस पूरी दुनिया को खत्म करने का। और उसको एक वॉन्ड दे देता है, वहां से चला जाता है। पर तभी जॉन अपने असली रूप में आता है। असली रूप में आके प्रिंसेस आस्ट्रिड को पकड़ लेता है, जोर से हंसने लगता है और हारू को भी फेंक के मारता है। और हारू को जैसे ही मारने वाला होता है, तभी वहां पर अपना भाई यू आ जाता है। पता चलता है वो वॉन्ड और कुछ नहीं, भगवानों की स्वॉर्ड मून स्टार है। प्रिंसेस को लेके हवा में उड़ जाता है, अपने पेट की मदद से ऊपर उड़ता है, का एक हाथ काट देता है और प्रिंसेस को भी बचा लेता है। बस तुम यहाँ पर वेट करो। और उन दोनों की बहुत खतरनाक लड़ाई होने लग जाती है। यू जॉन के ऊपर भारी पड़ रहा होता है और वो एक बहुत खतरनाक अटैक करता है, पर उसे बचाते वक्त खुद घायल हो जाता है। बस तुम्हारा खेल खत्म। पर वो नोटिस करता है कि पास अपनी स्वॉर्ड नहीं है। पर तभी वहां पर पीछे से हारू आ जाता है और मून स्टार मुंह के अंदर घुसेड़ देता है और इसी के साथ जॉन का अंत हो जाता है और वो हवा में उड़ जाता है। इसे देखकर सभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और यू और हारू का थैंक्स करते हैं कि वहाँ पर एक गेट खुल जाता है। कहती है तुम्हें इस गेट के अंदर जल्दी जाना होगा, ये बंद होने वाला है। और अगर एक बार ये बंद हो गया, इस दुनिया में कोई आ पाएगा और ना यहाँ से कोई जा पाएगा। यू को गले से लगा लेती है और कहती है जो भी तुमने मेरे लिए किया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, यहाँ से जल्दी जाना होगा। और वो दोनों पोर्टल के अंदर कूद जाते हैं। रास्ते के अंदर यू हाथ छोड़ देता है। बाय बाय मेरे दोस्त, कोटोना का ध्यान रखना, मिलेंगे अगले जन्म में। और कहते हैं नहीं, वर्ल्ड में आ जाता है और को भी कुछ भी याद नहीं होता कि यू कौन है। यू के बारे में भूल जाता है और हमें पता चलता है यू उसी वर्ल्ड का था, पर किसी कारण से मैं टेलीपोर्ट हो गया था। और आस्ट्रिड और कोटोना और हारू शादी कर लेते हैं। हमारी ये मास्टरपीस एनीमे खत्म हो जाती है। आई होप गाइस तुम्हें एनीमे बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। बताना तुम्हें एनीमे कैसी लगी। चाहते हो मैं कोई और एनीमे भी कवर करूं तो मुझे ज़रूर से बताना। टारगेट है 100 कमेंट्स। तब तक के लिए बाय बाय।